तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम मेरे ही नाम के ऊपर है, जो कि है मानस मिश्रा। इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है करंट अफेयर्स को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी वीडियोस आएंगे वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे। पहला कैटेगरी आपका होगा करंट अफेयर्स, जो कि आपको वीडियो मिल जाएगा सुबह। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखूं, ठीक है। दूसरी जो वीडियो होगी वो होगी आपकी लॉजिकल रीजनिंग पर, और तीसरी जो वीडियो होगी वो होगी आपकी क्वांट्स यानी कि मैथ्स के ऊपर। तो ये तीनों सब्जेक्ट मेरे ही हैं और इन तीनों के ऊपर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको डेली वीडियो ला करके दूं। तो आवाज सही है, पहला वीडियो है, इसलिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये वीडियो हर उस एस्पायरेंट, हर उस बच्चे के लिए कंपलसरी है जो कि 3 से 4 कैटेगरी में अपना एग्जाम देता है। पहला जो कि हो गया एसएससी, दूसरा जो कि हो गया रेलवे, तीसरा जो कि हो गया डिफेंस, और चौथा जो कि हो गया स्टेट के एग्जाम, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, यानी हिंदी बेल्ट के जितने भी रीजन हैं उन सब में करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बहुत लंबा सेशन नहीं लूंगा, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत लंबे लंबे सेशंस होते हैं। काम की बात, पूरे दिन में 7-8 न्यूज होती है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग डेली बढ़ेंगे तो हाँ, बड़ा जो वीडियो आएगा वो आएगा मंथ एंड में, पूरे मंथ का समराइज करके, ठीक है। लेकिन वो मंथ एंड में आएगा। वीकली भी जो आएगा वो भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ताकि पीडीएफ से आप आराम से पढ़ सकें। इससे बाहर से कुछ भी अतिरिक्त नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जिस लेवल का एग्जाम हो। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर ये बता देता हूं कि कुछ खास खबर, और वो क्या है। सबसे पहले आप देखें यहां पर, तो ये कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया। इसके ऊपर देखो, पहली बात तो यह है, शुरुआत में हम क्या आपको बताएंगे, शुरू में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है। यानी कि कोई न्यूज किस तरीके से आपके सामने पेश करी जाती है और उसमें आपके काम की कितनी चीजें हैं। भाई आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो जो आपको सारी चीजें जाननी है, नहीं। आपके करंट अफेयर्स में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है स्टैटिक जीके, जो करंट न्यूज से ही बनता है, और दूसरा तो करंट होती है कि भाई डेली में हुआ क्या। तो अभी हमें यह जानना है, यहां पर देखो क्या कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेशन करा है सेमीकॉन इंडिया पर। अभी क्या है इसके ऊपर अभी बात करेंगे डिटेल में। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की वो ये है कि इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट लीव्स फॉर फिफ्थ इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल नजा। यानी कि क्या है यहां पर, क्या कह रहा है, भारतीय सेना की टुकड़ी 5वें भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा के लिए रवाना हो गई। अब ये नाम याद रखना, अल नजा और इंडिया और ओमान, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। फिर अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर क्या कह रहा है कि पैरा ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियन शीतल देवी, आपको पता होगा कि पैरा ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। तो अब उनका सम्मान तो भाई जाहिर सी बात है। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है पैरा ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियन यानी कि पैरा ओलंपिक आर्चरी चैंपियंस शीतल देवी एंड राकेश कुमार बिकम्स ईसीआई नेशनल दिव्यांग आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हर साल यह प्रयास रहता है कि 100% वोट का हमारा टारगेट है, यानी कि जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पर, हर प्रकार, हर तरीके के स्तर पर भैया 100% वोटिंग हो। जो लोग वोट नहीं देने जाते हैं, जिनको डर लगता है, उनमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करा है, शीतल देवी और राकेश कुमार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल दिव्यांग आइकन बनाया है, वोटर अवेयरनेस। यानी कि अब जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको ये लोग मोटिवेट करेंगे कि दिव्यांगों के लिए, आपको पहले ही पता होगा कि दिव्यांगों के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, व्हीलचेयर, एम्बुलेंस, हर चीज का प्रबंध करती है कि भाई आप आइए, आपको हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई लाइन में नहीं लगने देंगे, आप बस आइए और वोट दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर आते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, आरबीएल बैंक एंड डीएमआई फाइनेंस। अब ये आपकी हो गई फाइनेंस की न्यूज हो गई, और ये क्या है भाई, इसको भी जरा पढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है आरबीएल बैंक और डीएमआई फाइनेंस ने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। शायद इसके ऊपर क्वेश्चन बने, शायद ना भी बने, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आते हैं, क्या कह रहा है भाई, भारतीय मूल की व्याख्याता यानी कि लेक्चरर ने अंग्रेजी कथा साहित्य 9 गार्ड साड़ियां के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। अब आपको पता है कि आजकल के एग्जाम में जो लिटरेचर कॉन्टेक्स्ट है वो ज्यादा पूछा जाता है, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कहूंगा ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, इंडियन ओरिजिन लेक्चरर
विन सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर इंग्लिश फिक्शन 9 यार्ड सारीज। तो ये नाम याद रखिएगा, अभी इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी बनेगा ताकि आपको याद हो जाए चीजें। यहां पर क्या कह रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसीजन विल सेट अप ट्राइबल यूनिवर्सिटी नासिक, यानी कि महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला है कि नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए, यानी महाराष्ट्र सरकार नासिक में जनजातीय विद्यालय सेटअप करेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ और नेवी ने सक्सेसफुल टेस्ट करा है सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे जब इसके ऊपर न्यूज आएगी बन करके। अभी आप इतना ही मानिए कि डीआरडीओ और नौसेना दोनों मतलब भारतीय नौसेना और भारत की कंपनी है डीआरडीओ। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, हवा में मार करने वाले, यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया है। ओके, अगली जो न्यूज है हमारी, शॉर्ट न्यूज है, वो क्या है कि भाई देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु पीएम ई ड्राइव योजना को मिली मंजूरी। यानी कि ये जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है ये अप्रूव्ड हुई है, किस लिए, ताकि ये प्रमोट कर सके इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जैसे कि आप जानते हैं कि अगली सदी अगर किसी चीज को बढ़ावा देगी तो वो है ईवी को। ठीक है, तो पैसा हो तो शेयर ले लो ईवी के। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि पीएम ई ड्राइव योजना, नाम याद रखना, 3 बार मैंने बोला है पीएम ई ड्राइव योजना, और ये क्या प्रमोट करेगी, तो ये ईवी को प्रमोट करेगी कंट्री में। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्ट फॉर्म में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो भैया ये क्या कह रहा है, देखो, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित सेमीकॉन इंडिया, अभी मैंने बोला ना सेमीकॉन इंडिया के ऊपर एमसीक्यू बना है, 2024 का विषय क्या है। ये क्वेश्चन पूछ करके ये समझ लो कि ये परेशान करते हैं एक एस्पायरेंट को कि भाई आपको इवेंट ही नहीं याद रखना, इवेंट कहां हुआ है, उस समय उसका प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, उस समय उसका राष्ट्रपति कौन था, उसकी करेंसी क्या है, उसमें बहने वाली नदी क्या है, उसमें कितना पानी है, ये सब आपको याद रखना ही रखना है, प्लस आपको थीम और टाइटल भी याद रखने। तो यहां पर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य को सशक्त बनाना, यानी कि एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा कह रहा है रीशेपिंग द सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन। तीसरा कह रहा है एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर अ न्यू एरा, और चौथा कह रहा है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसका सही जवाब है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इसका सही जवाब क्या है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था। अब तक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, पहली बात तो यह थी कि यह 5th एक्सरसाइज है, और नाम क्या था इसका, तो नाम इसका है अल नजा। क्या नाम है भाई, नाम इसका है अल नजा। तो यहां पे सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये यहां पर क्या कह रहा है कि 63वें सुब्रतो कप जूनियर बॉयज के खिताब के फाइनल में मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल के किस राज्य की टीम हारी थी। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये डेली टू डेली न्यूज में है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं। यहां पर देखो इन्होंने कहा है विच स्टेट टीम लॉस्ट टू टीजी इंग्लिश स्कूल ऑफ मणिपुर इन द फाइनल 63rd सुब्रतो कप जूनियर बॉयज टाइटल। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। आप चाहें तो इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना डेटा आपके मन में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आते हैं भाई एग्जाम में। चलो यहां पर आते हैं, कह रहा ऑन विच डेट द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन। ठीक है, साउथ साउथ कॉपरेशन, यानी यहां पर क्या कह रहा है कि यूएन जो है वो साउथ साउथ कॉपरेशन कब मनाता है। ठीक है, साउथ साउथ कॉपरेशन यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 सितंबर को मनाया जाता है। साउथ साउथ कॉपरेशन कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, यहां पे क्या कह रहा है, हु वॉन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन 9 यार्ड सारीज। और इसके ऊपर अभी हम लोगों ने बात भी करी थी। अनीता देसाई, प्रशांति राम, अरुंधति रॉय या सोनाली पाठक। बताइए क्या इसका आंसर होगा। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी, तो इसका आंसर क्या है, देखो यहां पर भी है। वैसे तो मैं बता दूं इसका आंसर है अरुंधति रॉय, लेकिन देखो इसके ऊपर हम लोगों ने यहां पर भी बात करी थी। ये रहा। तो यहां पर क्या है, भारतीय मूल की लेक्चरर जो हैं उन्होंने क्या करा, अच्छा यहां पे नाम नहीं दिया गया। ओके, 9 यार्ड सारीज।
ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे किताब का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर नाम बता दिया है, यहां पे क्या नाम है, अरुंधति रॉय। अब आते हैं, भारत ने हाल ही में किस स्टेट में VLSRSAM यानी कि जो एक लघु पारस सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण करा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफेंस से है प्लस साइंस एंड टेक से है। ठीक है, डिफेंस से है प्लस साइंस एंड टेक से है। तो इसका आंसर बताओ जरा क्या होगा। यहां पे सिंपल सी बात है, जो कीवर्ड है जो आपको याद रखना है वो है VLSRSAM। ठीक है, और ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये किस कोस्ट से लॉन्च करी गई है? गोवा, तमिलनाडु, गुजरात या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा के तट से, उड़ीसा के पूर्वी तट से। पूर्व में तो है ही खैर उड़ीसा, तो उड़ीसा के पूर्वी तट से यानी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा से। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, VLSRSAM। आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आता है अपॉइंटमेंट से। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू आइसलैंड? आइसलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर किसको अपॉइंट करा गया है? आर रविंद्र को, तरनजीत सिंह संधू को, सैयद अकबरुद्दीन को या हर्षवर्धन श्रृंगला को? तो इसका सही जवाब है आर रविंद्रन को। किसको? आर रविंद्र। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र में को समर्थन देने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम? तो ये भाई देखो, पहले क्या होता था, पहले योजनाएं लॉन्च होती थी, अब आधुनिक युग है तो अब क्या लॉन्च होता है, अब जो है वो ऐप लॉन्च होती है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह टू सपोर्ट ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर? तो याद रखिएगा, फिश केयर, रंगीन मछली, एक्वा लाइफ, ऑर्नामेंटल फिश हब। तो सही जवाब है इसका रंगीन मछली यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन की हम लोगों ने बात करी सारांश में उसके ऊपर बात करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहां पर कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ सेमीकॉन इंडिया? तो क्या था भैया जो अभी हम लोगों ने बात करी थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, फिर यहां पर कह रहा है सितंबर 2024 में भारत ओमान के बीच 5वीं जो सैन्य अभ्यास हुआ, इसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अल नजा। फिर अगर हम बात करें तो 63वें सुब्रतो कप जूनियर बॉयज में कौन सी टीम जीती है? तो यहां पर आएगा मेघालय। यहां पर कह रहा है ऑन विच डेट यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ? तो सही जवाब है इसका 12 सितंबर। फिर यहां पर अगर हम बात करें कि हु वॉन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन? तो इसका नाम है प्रशांति राम। सॉरी यार, यहां पे एक गलती हो गई मेरे से, इनका नाम होगा प्रशांति राम। यहां पे इनकी फोटो भी ये दे रखी है, तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रशांति राम। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ, ये तो हो चुका है हमारा। हाँ, अब यहां पे कह रहा है VLSRSAM, और ये है क्या? तो ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा से लॉन्च करी गई है। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि आइसलैंड में भैया कौन बने हैं? तो आर रविंद्र बने हैं। ठीक है, भारत के अंबेसडर जो आइसलैंड में बने वो कौन है? आर रविंद्रन। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा सजावटी मत्स्य पालन को समर्थन देने के लिए जो ऐप लॉन्च करी गई, इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रंगीन मछली। फिर यहां पर क्या कह रहा है, अब इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है। ये हमारा एक पॉइंट और है यहां पर कि भारतीय वायुसेना, वेयर इज द एयरफोर्स एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल ओमान एयरफोर्स बीइंग हेल्ड? अभी तक हमें ये तो पता है कि अल नजा उसका नाम है, लेकिन ये हो कहां रही है, ये कहां आयोजित हो रही है? तो ये हो रही है मसीरा आइलैंड पर। कहां हो रही है? मसीरा आइलैंड पर। तो देखो भाई, ये जो करंट अफेयर्स है मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर के आऊंगा, शॉर्ट में लेकर के आऊंगा, शायद 10-15 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। आप डेली इसको देख लेना 1.5x की स्पीड पे लगा करके, आप आधे 8 से 10 मिनट में आप फ्री हो जाओगे। इसको प्रैक्टिस कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, अब क्योंकि चैनल अभी नया है तो भी ज्यादा लोग नहीं जुड़े होंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम में लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आपका जो करंट अफेयर्स है ये डेली आपके सामने आ जाएगा 8 AM पर। ठीक है, और जो रीजनिंग है आपकी ये आपके सामने आ जाएगी 11 AM पर। डेली वीडियो लाऊंगा, पूरा चैप्टर वाइज कराऊंगा आपको, पूरा कोर्स समझ लो आपके लिए यूट्यूब पर एक तरीके से फ्री में डाल दूंगा। एनालॉगी से हम लोग शुरू करेंगे,
एनालॉगी क्या होती है? समरूपता होती है। और लॉजिकल रीजनिंग, जिसे क्रिटिकल रीजनिंग कहते हैं ना, उसके ऊपर आकर के खत्म करेंगे। कथन और पूर्व धारणा, कथन और निष्कर्ष, इसके ऊपर मैं नॉन वर्बल भी आपको इसी में ही पढ़ाऊंगा। पूरी सब कुछ चैप्टर वाइज होगी। लमसम लमसम मान करके चलो कि 2500 प्लस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इससे आपका एसएससी तैयार हो जाएगा। एसएससी सीजीएल बहुत अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। इससे आपका सीएचएसएल बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। इससे आपका, अगर आप भरेंगे आरआरबी एनटीपीसी जिसकी नोटिफिकेशन आ गई है, तो वो आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जीडी आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। कैट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं डिफेंस में, तो ये आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी राज्य स्तर परीक्षा पर काम कर रहे हैं, जैसे यूपीपीईटी हो गया, या आपका लेखपाल हो गया, या कोई भी एग्जाम हो गया, तो वो चीज आपकी बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो जाएगी। ठीक है, और 1 बजे मैं वीडियो डालूंगा क्वांट्स पर। ठीक है, 1 बजे मैं वीडियो डालूंगा क्वांट्स पर। रीजनिंग और क्वांट्स आपकी लाइव होगी। ये आपका वीडियो प्रीमियर होगा रोज सुबह 8 बजे। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो भाई एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सभी लोगों को जय हिंद और जय श्री राम। बाय।